नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका डीके गौतम। आयोग के सामने धरना का दूसरा दिन है और छात्र भी वही जोश के साथ डटे हुए हैं और यहाँ पे कुछ शिक्षक भी आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इनकी आयोग के द्वारा भी मांगें पूरी नहीं की गई और इनसे क्या क्या बात हुई, आज बात करने भी गए थे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इनसे आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ राधे जाट जी भी हैं जो आमरण अनशन पर यहाँ पे बैठ गए हैं धरना को लेकर। तो किन किन मांगों को लेकर आप आमरण अनशन पर बैठे और आयोग से क्या चर्चा हुई आपकी? देखिए, आयोग से जब चर्चा करी और जब हमको आयोग से जाने के बाद निराशा हाथ लगी तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था आमरण अनशन का। क्योंकि ये हमारे सारे अधिकार छीन रहे थे, हम पर अत्याचार बढ़ते थे, लाठीचार्ज को छोड़ के ये सारा काम इन्होंने कर रहे थे। हमारी जो मांगे है 2019 की जो कॉपियाँ नहीं दिखाई जा रही है, रिज़ल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर मांग है। 700 से 1000 पदों की हमारी मांग है कि जो 25 का कैलेंडर आ रहा उसमें 700 से 1000 पद आए। उसके बाद जो 2023 का रिज़ल्ट रोक रखा वो रिज़ल्ट जारी करें। 87 और 30% का जो फार्मूला अपनाया जा रहा है उसको 100% पे रिज़ल्ट दे। जो 13% रिज़ल्ट होल्ड किया गया ये असंवैधानिक है। प्रदेश के सारे बच्चे इससे MPPSC के नहीं व्यापम के भी प्रताड़ित है। तो ये जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जो इसने अभिमत दिया है, इसको सरकार के द्वारा मोहन जो यादव है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो इस अभिमत को बोले और हटाए और ये रिज़ल्ट जारी करे, जिससे कि बच्चों का जो हताशा हाथ लगी। 2019 से ये रिज़ल्ट होल्ड है, तो वो अभिमत हटाए ताकि ये रिज़ल्ट जारी हो जाए। इसमें कोर्ट की कोई गलती नहीं। कोर्ट ने क्लियर बोला है कि हमने रिज़ल्ट रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है। पूरे देश में आप जाके घूम लीजिए, कहीं पे भी 87% पे रिज़ल्ट नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि जो ये 3-4 क्वेश्चन हर बार गलत कर देते हैं, उसके कारण जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके अंदर दिख रहा। बच्चों को जो शंका है कि ये जो 3-4 क्वेश्चन गलत करते हैं, क्वेश्चन जिस तरह से UPSC में होता है और छत्तीसगढ़ का जिस तरह से आयोग में है, उसी तरह से यहाँ पे उसी की तर्ज पे यहाँ पर काम हो। दूसरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उनकी एग्ज़ाम्स हो गई लेकिन उनके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं, उनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ADPO के भी एग्ज़ाम का यही हालत है। इंजीनियरिंग के बच्चों की भी यही हालत है। इन सभी मुद्दों को लेके हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज जब हमको पूरी तरीके से सारी उम्मीदें हमारी, कल से हम बैठे हैं, आज रात हो गई, आप देख, ये दूसरी रात है हमारी, 7-8 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है। तो जब सारी निराशा हाथ लगी तब अपने आप को ही हम लोगों ने, अरविंद सर और हमने डिसाइड किया कि अब हमको आमरण अनशन करना चाहिए। शायद इन्हें समझ में आ जाए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में रहेंगे, हम लोगों को बुलाएं, बात करें और हमें आश्वासन नहीं चाहिए। देखिए, आश्वासन के लिए ये बच्चा नहीं बैठा है, इनको लिखित में और उस पर कार्य हो, इसी को लेके ये आंदोलन है। और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि मांगे पूरी नहीं होगी। अगर हमारी यहाँ से अर्थी भी चली जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जान से ज़्यादा हमारे बच्चों के सपने हैं। इनके माँ बापों ने बहुत सपने देखे और 5 साल हो गए। ये ग्रामीण परिवेश और बहुत कम इनकम, 1 लाख 3 लाख जिनके एकदम मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, जिनके माँ बाप ने बहुत सपने देखे। तो सरकारी एक नौकरी लगना हमारे यहाँ भारत में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए एक बहुत बड़ा इज्जत का, प्राउड का मोमेंट होता है। तो ये बच्चों के ना वो सपने, उन सपने को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम हमारी जान दे दें, पर इन बच्चों को न्याय दिलाए बिना इनके माँ बाप के सपने चकनाचूर। इस मानसिक 2019 के कारण इतनी मानसिक प्रताड़ना है कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कुछ की मानसिक हालत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल हालत तो ख़त्म हो ही रही है। 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर पे। वो किस लेवल पे आप उनके, अगर भोलाराम उस्ताद पे मार्ग पे घूमेंगे, वहाँ लाइब्रेरी में वो एक अलग तरीके लेवल पे पढ़ रहा है, वो रूम में किस तरह से पढ़ रहा है, वो कोचिंग में क्या जा रहा है, वो कितना उधारी पे पैसा ले रहे हैं। उसके मम्मी पापा ये नहीं देख रहे, वो ये देख रहे कि मेरा बच्चा अधिकारी बन जाए, यही चल रहा है। और उनके सपनों को जो बर्बाद करने में इस आयोग और इस सरकार सबका हाथ है और इस राजनेताओं का। आज इस बच्चों को या ये बेटियों को भोपाल से आई है, आप इनसे बात करिएगा, भोपाल से आई है, आज इतनी रात को अगर बैठी है अपना घर छोड़ के, तो किसके भरोसे बैठी है?
और यहाँ तानाशाही बहुत ज़्यादा चल रही है। हमारे साथ सारे सलूक किए जा रहे हैं, इतने करे जा रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, फिर भी हम डटे हुए हैं। हमारी उम्मीद आज भी में है कि शायद कल हमसे कोई बात करे और हमें न्याय मिले। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथ अरविंद सर भी है और अरविंद सर से भी बात करेंगे कि सर आयोग में गए थे, आयोग में आपको क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ही मिला सर। आश्वासन ये मिला, जैसे पूछा कि 87-13% उसका क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, चल रही है, हम आश्वासन देते हैं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। फिर हमने कहा कि जो कॉपी है वो पब्लिक कर दी जाए। बोले प्रक्रिया चल रही है, हम आश्वासन देते हैं जल्दी पब्लिक की जाएगी। हमने कहा 700 पद निकालिए। बोले विचार कर रहे हैं, हम आश्वासन देते हैं जल्दी ही निकाले जाएंगे। तो आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला सर। पिछले 6 साल से आश्वासन ही मिल रहा है। तो अब छात्रों ने डिसाइड किया है कि आश्वासन नहीं, लिखित मांग चाहिए। और मैं प्रशासन से इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 5 मांगें हैं उसमें से अगर आप 2 इनिशियली अभी पूरा कर देंगे तो ये आमरण अनशन समाप्त माना जाएगा और छात्र अपने घर चले जाएंगे। पहली मांग है 700 पद का लिखित में आश्वासन 2025 के लिए, जो 16 फरवरी में होने वाला है, और मेंस की कॉपी को पब्लिक किया जाए जिस पे कोई चार्ज ना लगे। बाकी जो है वो मुद्दे आपको विधिवत पूर्ण करना है, पूरा वो करते रहिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो जो 13% है उसके मार्क्स जारी कर दिए जाएँ। हम ये नहीं कह रहे कि रिज़ल्ट जारी करो, मार्क्स दे दो तो बच्चा उम्मीद में ना बैठे। बच्चा बहुत उम्मीद में बैठा हुआ है और कल सीएम साहब आ रहे हैं और सीएम साहब तक अभी ये बात पहुंची नहीं है। अगर उन तक ये बात पहुंचती तो मेरा भरोसा है, मेरा नहीं सभी छात्रों का भरोसा है, ये मोहन सरकार है। वो जिस भी कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं पहले वो छात्रों से मिलेंगे, छात्रों की मांग सुनेंगे और लिखित में आश्वासन देने के बाद ही किसी कार्यक्रम में जाएंगे। तो शायद आपके जरिए सीएम साहब तक मेरी बात पहुँचे तो सीएम साहब निश्चित तौर पर हम लोगों से मिलेंगे और हमारी मांग सुनेंगे। ठीक है, तो अरविंद सर से बात हुई तो अरविंद सर ने बताया कि देखिए कल मुख्यमंत्री जी इंदौर में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें और आग्रह किया कि बच्चों को यहाँ पर इतनी कड़ाके की सर्दी में रात के 12 बजे भी छात्र छात्राएँ इकट्ठे हैं और आप देख पा रहे होंगे ये वही जोश के साथ आज इनका दूसरा दिन है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।